श्री राम। वर्णानामर्थसंघानाम रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमाहित योगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशम् मुनिहंससेव्यम् सन्मानशालिपरिपीत परागपुण्यम् दूरवादलद्युतितनुम् तरुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरं वरविभूषण भूषिताङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिम् पूर्तिं मनोरथभुवाम भज जानकीशम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् गंगातरंगरमणीय जटाकलापम् गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्ग मदापहारम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम् सिया मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति वरबाम चारि सुवन चारिउ रतन तुलसी करत प्रणाम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाय गुण गावऊं सिया राम के हनुमत होहु सहाय। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव
भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। श्री सीताराम कथा रस रसिक श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, श्रद्धामयी माताओं, श्री हनुमान जी श्री राम कथा श्रवण के परम रसिक श्रोता हैं। श्री राम जी की कथा सुनकर हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और हनुमान जी की कथा सुनकर भगवान श्री सीताराम जी प्रसन्न होते हैं। तो अब तक हनुमान जी सुनना चाहते थे इसलिए राम कथा होते थे। इस बार श्री सीताराम जी सुनना चाहते हैं इसलिए हनुमान जी की कथा हो रही है। और यह भी बड़ा सुंदर योग है। गुरुवार के इस पावन दिवस पर यह कथा आरंभ हो रही है और हनुमान जी गुरुदेव के रूप में बहुत प्रभावशाली दिखाई देते हैं। गुरुदेव की भूमिका ही है जो जीवात्मा को परमात्मा से मिला दे और भक्त भगवान को मिलाने का काम श्री हनुमान जी ही करते हैं। तो श्री हनुमान चालीसा की कथा का आरंभ हो, उसके पूर्व बड़े प्रेम से श्री भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर मस्ती के साथ बोलो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय हनुमान, जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया, जय
सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय 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 सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम सिया राम भक्ति जैसो नात नहीं, भरत सो भ्रात नहीं। सीयसी न मातु तीन लोक काहू ठोर है। शबरी सो प्रेम नहीं, लक्ष्मण सो नेम नहीं। हनुमत सी न सेवा साधु सिरमौर है। भारत सो देश नहीं, राम सो राजेश नहीं। वेद सो संदेश नहीं, सुग्रीव सी न दौर है। गंग सो न पानी, महादेव सो न दानी। संत तुलसी की बानी सी न बानी कहूँ और है। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह पढ़े, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। साखी गौरी सा, गौरी सा, साखी गौरी सा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा।
सा जो यह पढ़े, जो यह पढ़े, जो यह पढ़े। जिस पंक्ति का भी गायन हुआ, यह पंक्ति श्री हनुमान चालीसा की फलश्रुति है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि जो श्री हनुमान चालीसा का पाठ करेगा उसे सिद्धि प्राप्त होगी। सिद्धि के अनेक रूप हैं। मन की शुभकामनाओं की पूर्ति हो जाना सिद्धि है। मन कामना सिद्धि नर पावा। भक्ति की याचना करते करते भक्त हो जाना सिद्धि है। परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो भक्ति की सिद्धि है, और आत्मानुभूति हो जाए तो ज्ञान की सिद्धि है। जगत में राग न रहे तो वैराग्य की सिद्धि है। शुभ कामनाओं की पूर्ति हो जाए तो यह लौकिक दृष्टि से सिद्धि है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि किसी भी तरह की सिद्धि हो, श्री हनुमान चालीसा के पाठ से अवश्य मिल जाएगी, और इसके साक्षी भगवान शंकर हैं। होय सिद्धि साखी गौरीशा। शंकर भगवान साक्षी क्यों है? जो भाग्य में नहीं होगा क्या वह भी श्री हनुमान चालीसा के पाठ से मिल जाएगा? मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि जिनकी कीर्ति का गायन हुआ है इस ग्रंथ में, उन हनुमान जी की महिमा ऐसी है, अघटित घटन सुघट विघटन ऐसी बिरदावली नहीं आने की। घटने वाली घटना को जो टाल दे, न घटे, और नहीं घटने वाली घटना को जो घटा दें, ऐसी शक्ति श्री हनुमान जी की है। इसीलिए जिन्हें साधना की असफलता से सिद्धि न मिली हो, भाग्य में नहीं होने से सिद्धि न मिली हो, वे श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। उन्हें भगवान की कृपा से, हनुमान जी के बल से सिद्धि की प्राप्ति होगी। शंकर भगवान साक्षी हैं, क्योंकि भाग्य में नहीं होगा तो शंकर जी ने गवाही भरी है, वे पूर्ति करेंगे, क्योंकि भाव्यु मैट सकहीं त्रिपुरारी। इसलिए यह अत्यंत सरल शब्दों में छोटा सा ग्रंथ दिखाई भले ही देता हो, पर इसकी महिमा महान है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीशा। तो जिस ग्रंथ की ऐसी महिमा है, उसी ग्रंथ रत्न का हम लोग इस बार भगवान श्री सीताराम जी की कृपा से चिंतन कर रहे हैं। और यह भी संयोग है, श्री हनुमान चालीसा की कथा का शुभारंभ गुरुवार से, और श्री हनुमान चालीसा का आरंभ भी गुरु वंदना से। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि, वरणो रघुवर विमल यश, योदायक फल चारि। और एक बात पर आपने शायद ध्यान न दिया हो, हनुमान चालीसा का आरंभ भी गुरु वंदना से है, और हनुमान चालीसा का विश्राम भी गुरु वंदना से है।
आरंभ हुआ श्री गुरु चरण सरोज रज और विश्राम हुआ कहां? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु देव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। और इसका अर्थ है कि श्री तुलसीदास जी ने हनुमान जी को गुरुदेव के रूप में ही देखा है। क्यों देखा है? देखो, गुरुदेव की महिमा क्या है? भगवान से मिला देना गुरुदेव की महिमा नहीं है। भगवान तो मिले मिलाए हैं, भगवान तो कभी अलग है ही नहीं, पर मिले मिलाए की पहचान करा देना गुरुदेव की महिमा है। भगवान देखो, किसी प्राणी पदार्थ की प्राप्ति भले ही अप्राप्त की प्राप्ति हो, पर परमात्मा की प्राप्ति तो प्राप्त की प्राप्ति है। भगवान तो मिले हुए हैं। कहां हैं? सब जगह। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। गीता गायक भगवान गोविंद कहते हैं कि वह परमात्मा सबके हृदय में बैठे हुए हैं। श्री तुलसीदास जी बार बार रामचरितमानस में कहते हैं, अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सबके उर अंतर बसहु जानहु भाव कुभाव। तो भगवान तो सबके साथ है। तो जब भगवान मिल ही गए हैं या मिले ही हुए हैं, तो गुरुदेव की आवश्यकता क्यों? इसलिए खोया होए तो फिर मिले। कोई वस्तु खो गई हो तो खोजने से मिल जाएगी, और कोई रूठ गया हो तो मना लेंगे। खोया होए तो फिर मिले, रूठा ले ही मनाए, पर मिला रहे फिर ना मिले, तासों कौन बसाए। तो जो मिला रहने के बाद भी न मिल रहा हो, मिलकर भी जो अनमिला हो, उससे मिला देने का काम गुरुदेव का है। अच्छा, तुलसीदास जी महाराज से किसी ने पूछा कि हनुमान जी आपके गुरुदेव क्यों हैं? क्या इन्होंने राम जी से आपको मिलाया? तुलसीदास जी बोले कि राम जी तो मिल गए थे, फिर हनुमान जी ने क्या किया? कहा कि मिले हुए राम जी को हम पहचान नहीं पा रहे थे। मंदाकिनी तट राम घाट पर, मंदाकिनी गंगा के किनारे चित्रकूट में राम घाट पर श्री राम जी प्रकट हुए। मंदाकिनी तट राम घाट पर प्रगटे दशरथ नंदन, बोले मधुर वाणी में धनुधर, बाबा दे दो चंदन। श्री राम जी प्रकट हो गए। तुलसीदास जी के आंखों से आंसू बरस रहे थे भगवान की याद में, भगवान के विरह में। उन बरसते हुए प्रेमाश्रुओं से चंदन उतारा जा रहा था। भगवान प्रकट हो गए, बाबा चंदन दे दो। तुलसीदास जी तो वैसे ही परेशान थे। भगवान की ओर देखकर बोले, बच्चा हमें क्यों परेशान करते हो? घाट पर बहुत लोग हैं, किसी से ले लो, बहुत पंडे बैठे हैं, हम तो वैसे ही परेशान हैं। रोने लगे। भगवान ने मन में सोचा
कि अभी कम रो रहे हैं, हम चले जाएंगे तो ज्यादा रोएंगे, पहचान नहीं पा रहे हैं। तो भगवान ने कहा अच्छा बाबा चंदन दो चाहे मत दो, पर यह बताओ तुम रो क्यों रहे हो, कौन खो गया है तुम्हारा? तुलसीदास जी रोते हुए बोले हमारे भगवान हमें नहीं मिल रहे, हमारे भगवान हमें नहीं मिल रहे। राम जी बोले तब तो आपके भगवान बड़े कठोर हैं, आप इतना रोते हो तो भी भगवान आपको नहीं मिलते हैं। तुलसीदास जी रोने लगे और राम जी के मुख पर हाथ रखते हुए बोले नहीं बच्चा ऐसा मत कहो, हमारे राम जी तो कृपालु है। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। भगवान तो कृपालु हैं, हमारा ही दुर्भाग्य है कि भगवान नहीं मिल रहे हैं। अब बोलो तुलसीदास जी को भगवान मिले हुए हैं कि नहीं मिले हैं? पर मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से, मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से। आदमी बनता है इंसान बड़ी मुश्किल से। ढूंढने वाले को मिल जाते प्रभु हैं, लेकिन आंख कर सकती है पहचान बड़ी मुश्किल से। भगवान तो मिले हुए हैं पर फिर भी जान पहचान नहीं है। तो मिले हुए को बताया किसने? अचानक आवाज सुनाई पड़ी, श्री रघुवीर खड़े हैं सन्मुख, तुलसी तू क्यों रोता? सफल करो द्रग हनुमान जी बोले बनकर तोता। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। श्री हनुमान जी तोता बनकर आए। हनुमान जी भी सुखदेव हैं। श्री कृष्ण कथा के सुखदेव व्यास नंदन है, पर राम कथा के सुखदेव तो अंजनी नंदन है। हनुमान जी भी तोते के रूप में प्रकट हो गए और तुलसीदास जी से कहा कि राम जी तो सामने ही हैं, जिनके लिए आंसू बहा रहे हो, जिन्हें तुम खोज रहे हो, वो तो तुम्हारे सामने ही हैं। यही गुरुओं का उपदेश रहा है। तभी तो सदगुरुदेव नानक जी कहते हैं, काहे रे बन ढूंढन जाई, सर्व अलेपा सदा एक रस, तो ही संग समाई। काहे रे बन खोजन जाए। हनुमान जी ने भी वही किया। और आज जब श्री हनुमान चालीसा लिखने बैठे श्री तुलसीदास जी, तो याद आ गई कि भगवान तो मिले हुए थे, पर अगर हनुमान जी ने न बताया होता तो राम जी को देखकर भी मैं राम जी को नहीं देख पाता। और इसीलिए जब हनुमान जी ने बताया
तो राम जी के चरणों में तुलसीदास जी गिर गए, लेकिन मन कबीरदास जी की तरह कह रहा था कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जिन गोविंद दिया मिलाए। तो जब जब श्री हनुमान जी का स्मरण तुलसीदास जी करते तो उन्हें यह घटना याद आई। तभी वे आरंभ करते हुए लिखने लगे, श्री गुरु चरण सरोज रज। तो हनुमान जी हैं गुरुदेव, उनके चरण हैं कमल, और चरण कमल की जो धूल है, रज है, वह गुरुदेव के चरण कमलों का पराग है। अच्छा, रज की आवश्यकता पड़ी क्यों? देखो, दूसरे को देखना हो तो आंख ठीक होनी चाहिए, पर अपने आप को देखना हो तो केवल आंख से काम नहीं चलता। आंख तो ठीक हो, पर दर्पण भी साफ सुथरा होना चाहिए। आंख ठीक देख लेती हो, पर दर्पण यदि पवित्र ना हो तो अपने आप को नहीं देखा जा सकता। दर्पण भी साफ सुथरा चाहिए और आंख भी ठीक चाहिए। तो गुरुदेव की चरण रज का काम क्या है? तुलसीदास जी रामचरितमानस के आरंभ में कहते हैं कि गुरुदेव की जो चरण धूलि है, यह अंजन है। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, गुरुपद रज मृदु मंजुल। नयन नयन अमीय दृग दोष विभंजन, गुरुपद रज मृदु गुरुपद रज मृदु गुरुपद रज मृदु। गुरुदेव के चरण कमलों की धूल अंजन है। अंजन जो आंख में आंज आ जाए उसको अंजन, नेत्रों के दोष को दूर करने वाला हो वो अंजन। तो हनुमान जी महाराज हैं अंजनी नंदन। तो अंजनी नंदन है गुरुदेव, उनके चरण की धूलि बन गई अंजन। आंखों के लिए कौन सी आंखें? मरमी सजन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। मरमी सजन सुमति। ज्ञान विराग नयन उर्गारी, यह दो आंखें जैसे बाहर की हैं, ऐसे ही दो आंखें भीतर की हैं, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान भी भीतर रहता है और वैराग्य भी भीतर रहता है। त्याग दिखाई देगा, क्रिया दिखाई देगी, कर्म बाहर दिखाई देता है, त्याग भी दिखाई देता है, लेकिन वैराग्य भीतर रहता है, वो दिखता नहीं, वो मन की दशा है। इसी तरह ज्ञान भी भीतर रहता है। ज्ञान के कारण बाहर दिखता है, पर ज्ञान तो भीतर ही रहता है। ये ज्ञान वैराग्य भीतर की आंखें हैं।
अब यह आंखें हो गई खराब। आंखें भी कहीं खराब होती हैं। हां भाई, हो जाती हैं। कैसे? इन आंखों में जब मोतियाबिंद आता है तो आंख खराब हो जाती है। तो इन ज्ञान और वैराग्य की आंखों में भी मोतियाबिंद आ गया है। ज्ञान की आंख में द्वेष का मोतियाबिंद आ गया है और वैराग्य की आंख में राग का मोतियाबिंद आ गया। कई बार आपने देखा होगा, ज्ञान तो रहता है लेकिन उसके बाद भी दुश्मनी मिटती नहीं। और ज्ञान किसका है? बोले अद्वैत का। और दुश्मन कौन है? बोले दूसरा आदमी हमारा दुश्मन है। ज्ञान कहता है कि दूसरा है नहीं। तो ज्ञान की आंख तो है पर द्वेष का मोतियाबिंद आ गया। हमें ज्ञान तो अद्वैत का है पर द्वंद्व द्वैत में बना हुआ है। यही ज्ञान की आंख में द्वेष का मोतियाबिंद आ गया। और अगर ज्ञान की आंख ठीक है तो उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभुमय देखई जगत तो कहिसन करई विरोध। फिर विरोध क्यों होगा? कोई प्रेम से भर जाए, भगवान को सर्वत्र देखेगा तो प्रेम से भर जाएगा। करूं में दुश्मनी किससे, कोई दुश्मन हो घर मेरा, मोहब्बत ने नहीं रखी जगह दिल में अदावत की। तो ज्ञान की आंख अगर ठीक ठीक देखे तो झगड़े ही मिट जाएं। पर एक बात है, कई बार यह प्रश्न उठता है कि कैसे ज्ञानी है? ज्ञानी है तो ये द्वंद्व क्यों? तो इसका मतलब यह अज्ञानी है? नहीं नहीं, मैं आपसे कहूं कि जिनके जीवन में द्वंद्व भी दिखाई दे, द्वेष भी दिखाई दे, तो ऐसा नहीं मानना चाहिए कि यह ज्ञानी नहीं है। अरे मोतियाबिंद आ जाए तो यह नहीं मानना चाहिए कि आंख नहीं है। आंख तो है, खराब हो गई है। इसी तरह ज्ञान होने पर भी जिनके जीवन में परस्पर द्वंद्व झगड़े दिखाई दें तो यह समझना चाहिए कि ज्ञान की आंख तो ठीक है, द्वेष का मोतियाबिंद आ गया। आंख तो है, ज्ञान तो है। अच्छा बोलो, हम आप सबको ज्ञान है कि नहीं? ज्ञान तो है पर आंख थोड़ी खराब हो गई। आंख तो है तो आंख नहीं लानी पड़ेगी, इसका इलाज कराना पड़ेगा। मैं भी आपसे निवेदन करता हूं कि आपको ज्ञान की जरूरत नहीं है, बस ये ज्ञान की आंख जो खराब हो गई है इसका इलाज कराने की जरूरत है बस। तो ज्ञान की आंख में द्वेष का मोतियाबिंद और वैराग्य की आंख में राग का मोतियाबिंद। अब ये ज्ञान और वैराग्य की आंख में आए हुए राग द्वेष के मोतियाबिंद को कैसे दूर करें? तुलसीदास जी बोले अंजन लगा। और अंजन गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, गुरुपद रज मृदु मंजुल नयन अमीय रज मृदु मंजुल, गुरुपद रज मृदु मंजुल, गुरुपद रज मृदु मृदु मंजुल पद मृदु मंजुल। गुरुदेव की चरण धूलि ये अंजन है और यह ज्ञान की आंख की बीमारी द्वेष को दूर कर देगी और ज्ञान की आंख को स्वस्थ कर देगी। अच्छा, वैराग्य तो है, पर आप कभी कभी देखते होंगे जो वैराग्यवान है उनमें भी राग दिखाई देता है, तो लोग तुरंत आलोचना करने लगते, काहे कि वैरागी जब राग है। नहीं भाई, वैराग्य तो है पर वैराग्य की आंख में ये बीमारी आ गई राग की। तो राग कैसे दूर हो? बस गुरुदेव की शरणागति लो, चरण धूल। जो गुरुदेव के चरणों के आश्रित रहते हैं उनकी ज्ञान वैराग्य की आंखें ठीक हो जाती हैं। गुरुदेव की चरण धूलि का अंजन
ज्ञान वैराग्य की आंखों का दोष दूर करने वाला है। अच्छा, एक अद्भुत बात है, धूल अगर आंख में गिर जाए तो खुली हुई आंख भी बंद हो जाती है। धूल अगर आंख में गिर जाए तो खुली हुई आंख भी बंद हो जाती है। लेकिन अद्भुत बात है, वही धूल जब गुरु जी के चरण से जुड़ जाए तो जो धूल खुली हुई आंख को बंद करने वाली थी, वही जब गुरुदेव के चरण से जुड़ जाती है तो बंद हुई आंख को खोलने वाली बन जाती है। यह गुरुदेव के चरणों की महिमा है। अच्छा, और गंभीरता से सोचें, रज धूल को भी कहते हैं और रजोगुण को भी कहते हैं। रजोगुण का संबंध काम से है। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः, श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया, रजोगुण से काम उत्पन्न होता है। लेकिन वही रज गुरुदेव के चरण से जुड़ जाए। एक आपने उदाहरण सुना होगा, राम जी की चरण रज ही तो अहिल्या चाहती थी, उद्धार हो गया। क्यों? अहिल्या जी का भाव यह था कि रज के कारण ही पतन हुआ है, काम के कारण ही पतन हुआ है। का वही रज जब भोग से जुड़ती है तो पतन का हेतु बन जाती है, और वही रज अर्थात कामना भगवान से जुड़ती है तो उद्धार का हेतु बन जाती है। तो रज वही है, पर गुरुदेव के चरण से जुड़ जाए। अगर हमारी कामना भी हो तो बस यह कामना हो। संतन ढींग बैठी बैठे, संतन ढींग बैठी बैठी, लोक लाज होई। संतन ढींग बैठी बैठी, संतन ढींग बैठी 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 बैठी, बैठे बैठे। जब मन सत्संग में लगने लगे, प्रथम भगति संतन कर संगा, गुरुदेव में लगने लगे, तो आंख भी ठीक काहे से होगी? गुरुदेव की चरण धूलि से। अच्छा ठीक है, गुरुदेव की चरण धूलि से आंख तो ठीक हो गई, ज्ञान भी ठीक हो गया, वैराग्य भी ठीक हो गया। अब एक बात सोचना आप, ज्ञान की आंख ठीक हो गई, वैराग्य की आंख ठीक, तो आंख देखती दूसरे को है। तो हम ज्ञान वैराग्य की दृष्टि से सारी दुनिया को देखने लगे। लेकिन जिन आंखिन सब देखिए आंख न देखी जाए, उन्हीं आंखों को देखना हो। जिन आंखों से हम सब देखते हैं उन्हीं आंखों को देखना हो, अपने चेहरे को देखना हो, तो केवल आंखों से काम नहीं चलेगा, फिर तो दर्पण की आवश्यकता पड़ेगी। तो तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि ज्ञान और वैराग्य अगर आंखें हैं तो दर्पण क्या है? तुलसीदास जी बोले, अपना मन ही दर्पण है। अपना मन दर्पण है। तो दर्पण तो है अपने पास, पर दर्पण में चेहरा दिख नहीं रहा है। हमें ज्ञान तो हो गया है क्योंकि हम सत्संग में बैठकर आए, ज्ञान हो गया है। वैराग्य भी है क्योंकि ज्यादा नहीं सही पर कुछ देर को तो संसार भूलकर बैठे ही हैं, पर फिर भी अपना चेहरा नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा? दर्पण मैला है, और दर्पण क्या है? मन। दिल का शीशा साफ कर, दिल का दर्पण साफ कर, दूर कर अभिमान को, अभिमान को। प्रेम भक्ति के बिना, प्रेम भक्ति के बिना नहीं नाथ के मन भाएगा, सोई परम पद पावेगा।
सोई परम पद पावेगा। जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, सोई परम पद पावेगा। सोई परम पद पावेगा। परम पद पावेगा। सोई परम पद पावेगा। कैसे होगा ये दिल का दर्पण पवित्र? मन का शीशा कैसे साफ होगा? छोड़ दुनिया के मजे सब, बैठ कर एकांत में, एकांत में ध्यान धर ध्यान धर गुरु के चरण का, ध्यान धर गुरु के चरण का, तो प्रभु मिल जाएगा। सोई परम पद पावेगा। सोई परम पद पावेगा। सोई परम पद, सोई परम पद, सोई परम पद पावेगा। दिल का दर्पण साफ कर। कैसे होगा? कहा कि गुरुदेव की चरण रज दो काम करती है। गुरुदेव की चरण धूल दो काम करती है। ज्ञान वैराग्य की आंख ठीक करने के लिए, राग द्वेष का मोतियाबिंद दूर करने के लिए अंजन का काम करती है। क्योंकि नियरे होए सूझत नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। तो ज्ञान वैराग्य की आंखों का, राग द्वेष का मोतिया बिंद दूर करने के लिए गुरुदेव के चरण कमलों की धूल अंजन है। और मन का दर्पण अगर साफ करना हो तो बस वही धूल उस दर्पण पर डाल दो। आपने देखा राख से, मिट्टी से साफ किया जाता है। तो जैसे आप राख से कोई चीज साफ करते हैं, मिट्टी से साफ करते हैं, तो पहले तो उसे लगा लेते हैं और उस पर पानी डालते हैं, तो राख या धूल अलग होती है पर उसको साफ कर देती है। इसी तरह गुरुदेव की चरण धूली अपने मन के दर्पण में लगाकर फिर प्रेम के आंसुओं का जल गिराओ, मन का दर्पण निर्मल हो जाएगा। और इसीलिए तुलसीदास जी यहां कहते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज रज सुधार कर, किसके लिए? निज मन मुकुर सुधार। अपना मन रूपी दर्पण ठीक कर लें और अपना मन जैसा होगा वैसा ही चेहरा दिखाई देगा। तो मन पवित्र हो जाए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जिसका होता है उसे भगवान मिलते हैं। तो मन की निर्मलता से मिलते हैं भगवान, और गुरुदेव की कृपा से होता है मन निर्मल। तो यहां से श्री तुलसीदास जी हनुमान चालीसा आरंभ करते हैं। यह मन पवित्र क्यों कर रहे हो? वर्णो रघुवर विमल यश, विमल जस जो दायक फल चारि। गुरुदेव की चरण रज का अंजन बनाकर
ज्ञान वैराग्य की आंखें पवित्र करके, गुरुदेव की चरण धूलि से मन रूपी दर्पण को पवित्र करके मैं श्री राम जी के चरित्र का वर्णन कर रहा हूं। वर्णौ रघुवर बिमल जस। अच्छा एक बात बताओ, हनुमान चालीसा में तो हनुमान जी की महिमा ही गाई गई, पर वर्णौ रघुवर बिमल जस कह रहे मैं राम जी का पवित्र यश वर्णन कर रहा हूं। राम जी का यश वर्णन कर रहे हैं और महिमा हनुमान जी की गा रहे हैं। क्यों? तुलसीदास जी बोले मैं हनुमान जी का स्वभाव जानता हूं, वैसे आएंगे ही नहीं बुलाने पर। एक ही है कारण उन्हें बुलाने का, ये कहो वर्णौ रघुवर बिमल जस। हम राम जी के गुण गा रहे हैं, राम जी का पवित्र यश गाना चाहते हैं तो हनुमान जी तुरंत आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? क्योंकि रामचरित सुनीवे को रसिया, रामचरित सुनीवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। वर्णौ रघुवर, और राम जी का नाम दिया यहां रघुवर। रघु के कुल में जो सबसे अधिक श्रेष्ठ हुए हैं रघुवर, रघुवंश में जो श्रेष्ठ, ऐसे श्री राम जी का यश वर्णन करो। अच्छा यश कैसा है? विमल यश। राम जी का यश निर्मल है। तुलसीदास जी ने एक जगह लिखा रामचरितमानस में कि भगवान के जो गुण हैं यह पवित्र धागा है। जुगुत वेद पुन पोई हई रामचरित वर ताग। वर माने श्रेष्ठ, ताग माने तागा, धागा। और कवियों की कविता हो ये कवित मुक्ता मणि चारु, कवियों की कविता मोती है। किसी ने तुलसीदास जी से कहा कि यह उपमा तो बड़ी विचित्र है, मोती कीमती होता कि धागा? तुलसीदास जी बोले कीमती तो मोती होता है। तो बोले कवियों की कविता कीमती है कि राम जी का चरित्र? तुलसीदास जी बोले राम जी का चरित्र। राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। मैत्री शरण गुप्त जी की यह पावन पंक्तियां सचमुच राम जी के चरित्र की ही विशेषता है। ठीक है, तो कवियों की कविता को मोती क्यों बनाया आप? राम जी के चरित्र के प्रेरक प्रसंगों को मोती बनाते और कवियों की जो श्रृंखला आई है कविता की उसको धागा बनाते। तुलसीदास जी बोले हमने जानबूझकर नहीं बनाया। क्यों? बोले मोती भले ही कीमती हो लेकिन मोती की माला बनानी पड़ेगी तो मोती में छिद्र करना पड़ेगा। अब मैं राम जी के चरित्र को मोती की उपमा कैसे दे दूं? क्योंकि हमारे राम जी के चरित्र में तो कहीं छिद्र है ही नहीं, इसलिए मैंने मोती नहीं बनाया। हां, राम जी का चरित्र धागा है और यह धागा इतना अनंत है कि चाहे जितनी कवियों की कविता रूपी मोती इसमें पिरो दिए जाएं, पर इस धागे का कभी अंत होने वाला नहीं है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। राम जी का चरित्र ऐसा पवित्र चरित्र है, तुलना नहीं करनी चाहिए, कोबड़ छोट कहत अपराध हो। पर राम जी अपने आप में अद्वितीय हैं। निरुपम न उपमा आन, राम समान राम निगम कहें। भगवान श्री राम से गुरुदेव विश्वामित्र जी ने कहा कि राघवेंद्र इस शिला को चरण छुलाओ, इसका उद्धार होगा। चरण कमल रज चाहते कृपा करहु रघुवीर। राम जी ने कहा गुरुदेव आपके आगे
आप तो हमारे भी गुरु जी हैं, आप चरण छुला दें। गुरु जी बोले बात बड़े छोटे की नहीं है, मैं तुम्हारा गुरु हूं, मेरी बड़ी महिमा है, तुमसे भी बड़ी महिमा है, लेकिन अपने अपने विभाग की बात होती है। कहीं कहीं चेले की महिमा गुरु से भी अधिक होती है। राम जी बोले सो कैसे? आपने तो मुझे भी ज्ञान दिया है। बोले बात ज्ञान की नहीं है राम, सुनो। क्या कहा कि अहिल्या का जो पतन हुआ है यह ब्रह्मवश इंद्र को गौतम के रूप में स्वीकार करने से चरित्र से पतन हुआ। चरित्र चला गया, और चरित्र से जो गिर गया हो उसका उद्धार कौन करे? तब गुरु जी ने कहा कि चरित्र से जो गिर गया उसका उद्धार उसकी चरण धूलि कर सकती है जो चरित्र से कभी न गिरा हो। और राम इस दृष्टि से देखें तो एकमात्र तुम ही हो और कोई नहीं है। क्यों? मन में विकार आ जाता है, पर हम ज्ञान वैराग्य विचार के बल पर संभल जाते हैं। पर राम तुम तो ऐसे हो कि मुझे अतिशय प्रतीत मन केरी, जागृत की कौन कहे जय सपले हूं पर नारी नहेरी। ऐसा विमल चरित्र, पवित्र चरित्र तो केवल श्री राम का है। राम तुम्हारे जैसा कोई चरित्रशील नहीं, इसीलिए मैं कहता हूं कि जो चरित्र से गिर गया है उसका उद्धार होगा तो तुम्हारे जैसे चरित्रशील की चरण धूलि से ही होगा। इसलिए चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। राम जी जैसा निर्मल चरित्र, पवित्र चरित्र दूसरा नहीं। अरे औरों की बात जाने दो। रावण गया कुंभकर्ण के पास, कुंभकर्ण ने पूछा क्या बात है लंकापति, बहुत उदास दिखाई दे रहे हो, तुम चिंतित आज दशानन क्यों? रावण बोला हर ली हमने मिथिलेश कुमारी, हमने सीता जी का हरण कर लिया। तुम चिंतित आज दशानन क्यों, हर ली हमने मिथिलेश कुमारी। कुंभकर्ण बोला अधिकार किया तुमने उन पर? रावण बोला लखती ही नहीं वह और हमारी, वे हमारी ओर देखती तक नहीं। तब तुम एक काम करते, क्या महात्मा बन गए, उनका हरण कर लाए, तो राम जी का रूप बनाकर परमात्मा बनकर अधिकार पा लेते। नकली ही तो बनना था। रावण बोला कि बड़ी कठिनाई है। क्या? तब राघव ही न बने तुम क्यों? कुंभकर्ण ने पूछा। रावण ने उत्तर दिया इसमें हमको भय भैरव भारी, जब राघव रूप लगा बनने तब मातु समान लगी पर नारे। जब मैं राम जी का चिंतन करने लगा तो मेरे मन से वासना चली गई। ऐसा पवित्र चरित्र है राम का। विश्वामित्र जी ने कहा कि राम चरित्र की दृष्टि से जो पवित्रता तुम्हारे अवतार में है वह अन्यत्र दुर्लभ है, इसलिए मैं तुम्हारा गुरुजी हूं, पर अहिल्या का उद्धार तो तुम्हारी ही चरण धूलि से होगा। ऐसा राम जी का वर्णौ रघुवर विमल यश, ऐसा पवित्र चंद्र। देखो चंद्र कितना भी ऊंचा रहे पर फिर भी कलंक है, कलंक लगा है चंद्र में, घटता बढ़ता रहता है। लेकिन हमारे रामचंद्र ऐसे चंद्र हैं जो निष्कलंक चंद्र हैं, जिनमें घटने बढ़ने की घटना नहीं होती, सदा एक रस निर्मल पवित्र चंद्र श्री रामचंद्र हैं। तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे राम जी का यश वर्णन कर रहा हूं। कैसा है यश का? वर्णौ रघुबर विमल यश। राम जी का चरित्र विमल है। अच्छा तो ये मन को क्यों सुधार रहे हो? निज मन मुकुर सुधार। कहा कि पवित्र चरित्र का वर्णन पवित्र मन से ही किया जा सकता है। सो न हो ये बिनु विमल मति मोहि मति बल अति थोर। तो ये पवित्र मन हो जाए तो कैसे होगा? बोले पहले मन पवित्र हुआ, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वरनौ रघुवर विमल जस। मैं राम जी के पवित्र यश का वर्णन करना चाहता हूं, इसलिए श्री हनुमान जी मेरा मन निर्मल कर दो।
किसी ने पूछा क्यों करना चाहे तो क्या फायदा है? आजकल तो बड़ी कठिनाई है, बिना फायदे के आदमी कुछ करता ही नहीं है। किसी से कहो भजन करो, करें तो क्या फायदा? अच्छा, बहुत सी चीजें। एक आदमी ने हमसे बार बार कहा, बहुत तंबाकू गुटखा खाते थे, बार बार मुंह भर लें, फिर कहें आप भजन की कहते हो क्या फायदा? बोले आप जब जब भजन की कहते हो हमें तो बड़ी परेशानी लगती, करें क्या फायदा? हमने कहा अच्छा एक बात बता दो, तुम ये बार बार तंबाकू गुटखा खाते हो, इससे क्या फायदा? सो बोले कहे तो ठीक रहे, फायदा तो कुछ नहीं। हमने कहा फिर क्यों? बोले आदत पड़ गई। तो हमने कहा कि बिना फायदे के ये खा सकते हो, बिना फायदे की सोचे ये सड़ी गली चीज खा सकते हो, तो क्या भगवान का भजन बिना फायदे की सोचे नहीं कर सकते हो? छोड़ो फायदे की मत सोचो, तुम तो भजन करो, और जिस दिन इसमें रस आ जाएगा उस दिन फायदे की नहीं सोचोगे, भजन किए बिना रहा नहीं जाएगा। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि फायदा होगा नहीं, जरूर होगा, लेकिन फायदे की तरफ मन मत ले जाओ। तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि आप राम जी का विमल यश गा रहे हैं, क्या फायदा, क्या मिलेगा? तुलसीदास जी बोले क्या नहीं मिलेगा? जो दायक फल चार, ये चार फल प्रदान करेगा, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। राम जी का चरित्र गाने वाला। देखो जब व्यक्ति बोलता है ना, दिमाग से बोलता है, कोई बात कहता, विचार दिमाग से, लेकिन जब कोई गीत गाता है तो दिल से। ये गीत हृदय के अधिक समीप है, विचार बुद्धि के समीप है। तो जब कोई गाता है तो हृदय से। और मैं आपसे कहूं कि राम जी का गुण कोई हृदय से गाएगा, और जब हृदय राम जी के गुणों से भरा हुआ होगा, ऐसे आदमी के द्वारा अधर्म कभी हो ही नहीं सकता। जब होगा धर्म ही होगा। तो यह राम कथा का गाना और सुनना व्यक्ति को धर्म से जोड़ता है। धर्म, अर्थ, भगवान के गुण गाने वाला, सुनने वाला, उसके जीवन में अर्थ रहेगा ही। क्यों रहेगा? क्योंकि भगवान नारायण है, और जो भगवान के गुण गाएगा, भगवान के चरण कहां आ जाएंगे? उसके हृदय में। ये यही कथई स्नेह समेता, कहीं हई सुनी हई समुझ सचेता, होई हई राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। भगवान के चरणों का अनुराग उसके मन में आ जाएगा। तो भगवान के चरण कहां आ जाएंगे? उसके हृदय में, उसके जीवन में। और जब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, लक्ष्मी जी को दुनिया भर में ढूंढो, कहां मिलेंगी? भगवान के चरणों में। भगवान नारायण के चरण दबाते हुए ही तो लक्ष्मी जी मिलती हैं। इसीलिए जो भगवान के गुण गाएगा उसका जीवन धर्ममय हो जाएगा। जो भगवान के गुण गाएगा, सुनेगा, और भगवान के चरण उसके मन में आ गए, तो भगवान के उन चरणों की सेवा करने के लिए लक्ष्मी जी अर्थ बनकर उसके जीवन में आ जाएंगी। धर्म, अर्थ। और जो राम जी के गुण गाकर ऐसे मस्त हो जाए कि उसकी कोई कामना न रहे, प्रेम में भर जाए। विभीषण जी ने यही कहा कि लंका का राज्य पाने की वासना पहले थी, और कछु प्रथम वासना रही, प्रभुपद प्रीति सरित सो बही। आपका प्रेम उमड़ गया था, वो भी इच्छा नहीं रही। हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमारी कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं। भगवान ने कहा कि तुम्हारी कोई इच्छा नहीं, पर अब हमारी इच्छा हो गई। तुम निष्काम हो गए तो हम सकाम हो गए। अब हमारे मन में इच्छा है। यद्यपि सखा तव इच्छा नाही, मोर दरस अमोघ जग माही। तो भगवान के मन में भक्त की इच्छा पूर्ण करने की इच्छा हो जाए
तो उसकी कौन सी कामना ऐसी होगी जो पूरी ना हो जाए? वह पूर्ण काम हो जाएगा। इसलिए धर्म, अर्थ, काम, और जो भगवान के अनुराग में डूब गया है उसे जगत का राग बांध नहीं सकता। इसलिए मोक्ष तो उसको सहज प्राप्त हो गया। वर्णो रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। यह हनुमान चालीसा के दोहे का आशय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे। मुकुर माने दर्पण। वर्णो रघुवर विमल यश जो दायक फल चारे। अच्छा, जब यह सब जानते हो तो राम जी के गुणों का वर्णन शुरू करो। चारों फल मिलेंगे, करो शुरू। तुलसीदास जी बोले भगवान का यश है विमल, और बुद्धि भी कैसी चाहिए? विमल सो न होय बिनु विमल मति मोहि मति बल अति थोर। करो कृपा, सब कृपा करो मुझे पवित्र बुद्धि की प्राप्ति हो जाए। तो अब किससे कृपा की याचना कर रहे हो? तुलसीदास जी बोले बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। यह शरीर बुद्धिहीन है। शरीर तो है पर इसमें समझ नहीं है, इसलिए हनुमान जी का स्मरण करना। अच्छा, बुद्धि नहीं है तो हनुमान जी से क्यों मांग रहे हो? बोले इसलिए हनुमान जी बुद्धि के भंडार हैं। बुद्धिमताम वरिष्ठम और ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ हैं। तो जो बुद्धि के भंडार हैं, है ना, जो जिस चीज का भंडार हो उससे वही चीज मांगी जाती। हनुमान जी आप बुद्धिमान हैं, आप बलवान हैं और आप विद्यावान हैं, इसलिए तीनों चीजें हमें दे दो। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बल भी चाहिए, बुद्धि भी चाहिए, विद्या भी चाहिए, है ना। देखो, तलवार चलाना आना चाहिए, पर चलाने के लिए तलवार भी तो चाहिए। तो विद्या का उपयोग करने के लिए बुद्धि चाहिए, पर बुद्धि जिसका उपयोग कर सके ऐसी विद्या भी तो चाहिए। तो बुद्धि और विद्या दोनों, लेकिन बल भी तो चाहिए। बुद्धि का प्रयोग सही समय पर कर सके वैसी ताकत भी चाहिए, बल। और या यूं कहो कि बुद्धि बल के साथ बहुत आवश्यक है। बिना बुद्धि के बल लगाना ठीक नहीं है। बल का प्रयोग बिना अकल के करना ठीक नहीं। एक महात्मा कहते थे कि बल के साथ बुद्धि का प्रयोग अवश्य करो। क्यों? यदि बिना बुद्धि के बल का प्रयोग कर दिया तो दो ही जगह जाएंगे, या सेंट्रल जेल में या अस्पताल में। अकल नहीं लगाई और ताकत लगा दी, और इतने बड़े से लड़ गए जिसकी बराबरी के हम नहीं थे, लड़ गए और पिट गए तो अस्पताल में। और बिना अकल लगाए लड़ गए और दूसरे को ज्यादा सता दिया, पकड़े गए तो जेल में। इसीलिए बुद्धि का प्रयोग बल के साथ अवश्य करें। और यही कारण है हनुमान जी जीत गए, राक्षस हार गए। बल तो राक्षसों में भी बहुत है और बल हनुमान जी में भी बहुत है, लेकिन हनुमान जी में बल के साथ बुद्धि है, पर इन राक्षसों में बल तो बहुत था पर बल के साथ बुद्धि नहीं थी। बुद्धि होती तो बल होने के बाद भी क्या यह दुर्दशा होती जो हुई? इसीलिए बल के साथ बुद्धि, और बुद्धि
बल दोनों हो पर विद्या हो। विद्या की परिभाषा क्या? सा विद्या या विमुक्तये, विद्या क्या? जो व्यक्ति के मन को अज्ञान के बंधन से मुक्त कर दे, उसका नाम है विद्या। विद्या मिल गई, इसकी पहचान विद्या ददाति विनयम। विनम्रता आ जाए तो समझ लो विद्या जीवन में आ गई है। और बरसहि जलद भूमि नियराए, जथा नवहि बुध विद्या पाए। तो हनुमान जी में विद्या है, इसीलिए वे विनम्र हैं। सदा नीचे बैठे मिलते हैं राम जी के चरणों में, हमेशा विद्या है। बल बुद्धि विद्या देहो मोहि। तो हनुमान जी से तुलसीदास जी प्रार्थना कर रहे हैं, आप बल के भंडार हैं, आप बुद्धि के भंडार हैं, आप विद्या के भंडार हैं। तो इन तीनों को दे दो। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। देखो, कलेश दूर हो जाए। राग द्वेष ये कलेश है। अभिनिवेश, अस्मिता, अविद्या, अविद्या, अस्मिता, अभिनिवेश, राग द्वेष, यह 5 क्लेश हैं योग शास्त्र के अनुसार। ये क्लेश मिट जाएं, विद्या होगी तो अविद्या नहीं होगी, विनम्रता होगी तो अस्मिता नहीं होगी, वैराग्य होगा तो अभिनिवेश नहीं होगा, और ज्ञान वैराग्य जब होंगे तो न राग होगा न द्वेष होगा। ये 5 क्लेश मिट जाएं। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश और विकार, काम क्रोध मोह, लोभ मोह मद मत्सर, ये 6 विकार हैं, 6 विकार हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। मत्सर का अर्थ है दूसरे से ईर्ष्या करना, मत्सर। मद का अर्थ है अभिमान। मोह का अर्थ है एक ही जगह रुके रह जाना, अटक जाना। देखो, कभी आपने देखा ना, किसी गीत की रिकॉर्ड बज रहा हो, ऐसे सुई चलती है उस पर, ग्रामोफोन पर, तो कभी कभी हम लोग बचपन में देखते उसकी सुई एक जगह अटक जाती थी तो उतना गाते रहते थे। किसी को अच्छा नहीं लगा, अरे बंद करो ये, तो वो तुरंत ठीक करता था। मैं आज भी देखता, मोह का अर्थ यही है कि जिसकी सुई एक ही जगह अटक जाए वो उतना ही गाना, उतना ही निकले, उतना ही अटक जाना। गीत चलता रहे यह ठीक है, लेकिन अटक जाना, जो अटका वही भटका। तो अटको मत, चलते चलो, हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं। ये मोह है, अटक जाना। देखो, गुलाब के फूल के मूल में, उसकी डाली में भौरा रुक ही रहा। गुलाब के फूल झड़ गए, पत्तियां गिर गईं, किसी ने भौरे से कहा कि जाओ। भौरा बोला, यही आशा अटक्यो रहो, अली गुलाब के मूल, हुई है बहुरी बसंत ऋतु, इन डारन बे फूल। फिर खिलेंगे गुलाब, हम डाली तो छोड़कर नहीं जाते। ये मोह। कमल संपुटित होने लगा, कमल के बंद होने का समय आया, भौरा फिर भी बाहर नहीं निकला, भ्रमर नहीं निकला, उसी में कैद हो गया। किसी ने कहा तुम तो काठ को चीर कर निकल जाते हो, कमल के कोमल पत्ते को चीर कर निकल जाओ। बोले निकलने की जरूरत क्या है, सवेरा होगा, सूर्योदय होगा, कमल खिलेगा, फिर पराग का पान करेंगे। अहो मोह महिमा बलवाना।
और तब तक सूर्योदय होने के पूर्व ही एक मतवाला हाथी आया, उस कमल को मूल सहित तोड़ कर ले गया, खा गया। भौरे का जीवन भी समाप्त हो गया। इसी तरह मोही मन यह सोचता है कि अटके रहो, फिर रस लेने के लिए अटके रहो, तब तक काल का मतवाला हाथी आकर जीवन ही नष्ट कर देता है। ये मोह, मत्सर, दूसरे से ईर्षा, मद माने अभिमान। जो मिला है, देखो अभिमान कब आता है? मिली हुई चीजों पर ध्यान जाता है तो अभिमान आता है, मिली हुई विशेषताओं पर ध्यान जाता है तो अभिमान आता है, और देने वाले पर जब ध्यान जाता है तो अभिमान चला जाता है। फिर भगवान दिखाई देते हैं, अभिमान नहीं। मद, मत्सर, दूसरे से ईर्षा, अपनी तरफ कम ध्यान, दूसरे की तरफ ज्यादा। अपना दुख उतना दुख नहीं है जितना कि दूसरे का सुख नहीं देखा जा रहा है। मत्सर, मोह, मद। और इसी तरह काम, क्रोध, लोभ, चार। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, चार, मद, मत्सर, ये 6 विकार हैं। लोभ है, जो मिला है वह छूटे नहीं कभी, यह लोभ है। अच्छा देखो, लोभ और लालच में अंतर है। दूसरे का मिल जाए ये लालच है, लेकिन लोभी कौन? बोले दूसरे का मिले चाहे न मिले पर हमारा न जाए, ये लोभ है। काम, कोई ना कोई इच्छा बनी ही रहे, कभी शांति से नहीं बैठ पाते। अच्छा कभी भी आप देखना, मन को देखते रहना, यह हमेशा कुछ ना कुछ चाहता रहता है कि नहीं? अगर ऐसा हो जाता तो, ऐसा हो जाता तो, ऐसा हो जाता तो, ये ऐसा हो जाता तो ही इस होने में सुख से नहीं रहने दे रहा है। हो जाता तो हो जाता। ये काम विश्रामहारी, इस काम के कारण ही विश्राम नहीं मिलता, और इसमें कहीं विघ्न पड़ जाए तो क्रोध प्रकट हो जाता है। काम पूर्ति पर बढ़ता लोभ। चलो कामना पूरी हो गई तो, और कामना पूरी तो हो गई। अच्छा एक बात बताओ, जितने काम से भरे हुए मन वाले हैं हम लोग, अच्छा हम लोगों ने कोई भी चीज 2 बार मांगी? आप प्रयोग करके देखें, क्या हमारी तो एक बार, तो एक बार मिल जाओ, बस एक बार मिल जाओ। इच्छा है एक बार मिल जाओ, बस एक बार। और एक बार करते करते अनेक बार जन्म जन्म के मर गए, अनेक बार। अनेक बार कोई कहता ही नहीं, एक बार। ये कामना कहती है एक बार, लेकिन अनेक बार भी तृप्त नहीं होगी, हो नहीं सकती। और इसमें विघ्न पड़ जाए तो क्रोध उत्पन्न होता है, और कामना पूरी न हो तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है, कामना पूरी हो जाए तो लोभ उत्पन्न हो जाता है। काम पूर्ति पर बढ़ता लोभ, नहीं मिले तो होता क्षोभ। क्रोध अग्नि में जीवन को मत व्यर्थ जलाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। ना अटको ना भटको, ये है देश बिराना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। लेकिन अब एक कठिनाई है, हम आपको जो समझा रहे हैं पहली बार नहीं समझा रहे हैं, और आप भी पहली बार नहीं समझ रहे हैं। सब आप भी वही समझे हुए हैं और हम भी वही समझे हुए हैं, पर जब मौका आता है तो ये समझ काम देती है। आपकी तो देती होगी, हमारी तो नहीं देती, लेकिन अभी तो समझ ठीक है। पर भगवान की माया इतनी विकट है, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम,
ये माया तेरी बहुत कठिन है दुख में सुख दिखला के बनाती, दुख में सुख दिखला के बनाती, बड़ों बड़ों को गुलाम बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, बहुत कठिन है राम। अच्छा विचार करना, करता नित्य विरोध क्रोध का, कहता बुरा परिणाम। जो क्रोध का विरोध करते हैं गलत है, क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध अच्छी चीज नहीं है, बात सही है, लेकिन उनको ही जब क्रोध आता है तब होता क्रोधित स्वयं तो होती वाणी बिना लगाम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ है चाम। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर चढ़ा हुआ है चाम। सभी जानते हैं, लेकिन देख उसी की सुंदरता, देख उसी की सुंदरता, हो जाती नींद हराम। माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, कठिन है मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम। भवन बनाता ऐसे जैसे हरदम यहाँ मुकाम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है, बहुत कठिन है राम। राजेश्वर प्रभु तुम करुणा निधि, मायापति है नाम। राजेश्वर प्रभु तुम करुणा निधि, मायापति है नाम। नाथ निवेरो अपनी माया, नाथ निवेरो अपनी माया, जीव लहे विश्राम। बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है, ये माया तेरी बहुत कठिन है, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। इसलिए जानने के बाद भी जिसके कुप्रभाव से हम मुक्त ना हो पाए, जिस वजह से उसी का नाम माया है। सो दासी रघुवीर के समझे मिथ्या सोपी। हम समझ गए कि मिथ्या है, तीन काल में नहीं है, पर छूट न राम कृपा बिन नाथ कहूं पद रोप। कागभूषण जी कहते हैं गरुड़ जी मेरा अनुभव है, निज अनुभव अब कहूं खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा। इन क्लेशों से विकारों से मुक्त होना पुरुषार्थ का परिणाम नहीं है,
प्रसाद का परिणाम है, किसी का कृपा प्रसाद का परिणाम है। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं जानता हूं कि ये क्लेश हैं और ये विकार हैं, पर जानकर भी मैं इनसे मुक्त नहीं हो पा रहा हूं। इसलिए दीन होकर हनुमान जी महाराज मैं आपकी शरण में आया हूं, इसलिए आप कृपा करो। क्या बोले, इन क्लेश और विकारों से मैं तो मुक्त नहीं हो पा रहा हूं, पर आप बल बुद्धि विद्या देहु मोही। लेकिन ये बल बुद्धि विद्या मिलने के बाद भी ऐसा ना हो कि जीवन वैसा ही बना रहे, तो और क्या करें? कहरहु कलेश विकार, हमारे क्लेशों को और विकारों को दूर करें। ऐसी तुलसीदास जी ने प्रार्थना की हनुमान जी से, हरहु कलेश विकार। और उसके बाद आरंभ करते हुए कहा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय हनुमान हनुमान जय हनुमान ज्ञान। श्री हनुमान चालीसा का आरंभ करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। हे हनुमान जी महाराज आपकी जय हो, आप ज्ञान और गुण के समुद्र हैं। हनुमान जी जैसा ज्ञानी कोई नहीं। हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रगण्य है। किससे पाया है ज्ञान? बिनु गुरु होई की ज्ञान। तो हनुमान जी के गुरुदेव कौन है? सूर्य भगवान, जो सारे संसार को प्रकाश देते हैं। उनसे प्रकाश प्राप्त किया है हनुमान जी ने। हनुमान जी थोड़े बड़े हुए, विद्या अर्जन के लिए गुरुदेव की शरण में जाना था, तो सूर्य भगवान के पास गए। सूर्य भगवान से प्रार्थना की, गुरुदेव मैं आपसे विद्या पढ़ने के लिए आया हूं, मुझे पढ़ाइए, विद्या दान दीजिए, कृपा करके गुरुदेव विद्या दान दें, विद्या दान दें। मैं आपकी शरण में हूं। संकेत यह मिला कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरुदेव की शरण में जाना चाहिए। गुरु कृपा से ही ज्ञान फलीभूत होता है। बिनु गुरु होय कि ज्ञान। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्यः उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। तद विधि, तद माने उसको, विधि माने जानने के लिए। तद विधि प्रणिपातेन, गुरुदेव की शरण में, अनुभवी पुरुषों की शरण में जाके प्रणिपात करे, दंडवत करे। लकड़ी की तरह सीधे होकर गिर जाना। दंडवत, डंडा बिल्कुल सीधा होता है। हम और जगह टेढ़े रहें, पर कम से कम गुरुजी के तो आगे सीधे रहें। वहां तो टेढ़ापन छोड़ दें। सांप भी सब जगह टेढ़ा रहता है, पर बिल में प्रवेश करता है तो सीधा होकर प्रवेश कर पाता। इसलिए प्रणिपातेन, फिर परिप्रश्नेन, पहले प्रणाम, क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, फिर
उचित प्रश्नों का प्रयोग करें, गुरुदेव से प्रार्थना करें, अपनी जिज्ञासा रखें। परिप्रश्नेन सेव्या, उसके बाद उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, उनके द्वारा ज्ञान का उपदेश होता है। किनके द्वारा? ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः, तत्वदर्शी पुरुषों के द्वारा ज्ञान मिलता है। गूढ़ौ तत्व न साधु दुरावही, आरत अधिकारी यह पावही। तो हनुमान जी के चरित्र से यह शिक्षा लेनी चाहिए कि ज्ञान पाना हो तो गुरुदेव की शरण में जरूर जाए। किसी ने कहा कि पुस्तक से ही ज्ञान मिल जाए तो गुरुजी बनाने की जरूरत है, गुरुजी के पास जाने की जरूरत है। गुरुजी जो बताएंगे वह तो किताब में भी लिखा हुआ है। देखो, मैं आपसे निवेदन करूं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पुस्तक में वही लिखा है जो गुरुजी बताएंगे, या यूं कहो कि गुरुओं ने पहले से जो बताया है वही पुस्तक में लिखा है। लेकिन फिर भी पुस्तक कभी उस तक नहीं पहुंचा सकती। पुस्तक केवल पुस्तक है, पुश करती है, धक्का देती उस दिशा में, पुस्तक है, पुस्तक नहीं। अच्छा, जैसे एक उदाहरण की बात आप देखो, किताब में लिखा है आपको मुंबई शहर से कहीं किसी दूसरे शहर में रेलगाड़ी से यात्रा करनी है, और रेलगाड़ियों का वर्णन जिस किताब में है वो रेलवे टाइम टेबल आपके हाथ लग गया है ना। अब उसमें सभी रेलगाड़ियों का वर्णन है, उसमें सभी रेलगाड़ियां हैं और उसमें कोई भी रेलगाड़ी नहीं, हो ही नहीं सकती उसमें रेलगाड़ी है ही नहीं। लेकिन जिसमें रेलगाड़ी है नहीं, पता रेलगाड़ी का उसी से लगता है जिसमें नहीं है। अब कोई सोचे कि किताब मिल गई है, अब रेल पकड़ने की क्या जरूरत, सब रेलें हैं इसमें। तो किताब लिए बैठा रहेगा, बताता तो रहेगा, पर वो पहुंच कहीं नहीं पाएगा। पर उस किताब को लेकर जो यात्रा कर चुका हो उससे पूछो तो वह सही जगह का पता बताएगा। उस स्टेशन से यह गाड़ी मिलेगी, ऐसे टिकट लेना पड़ेगा, ऐसे बैठना पड़ेगा। तो यह किताब में नहीं लिखा है, यह वह बताएगा। पर बैठोगे आप उसी ट्रेन में जो आपने किताब में पढ़ी थी। तो जैसे ग्रंथ के साथ गुरु की आवश्यकता है, अनुभवी पुरुष की आवश्यकता है। जैसे कोई भोजन बनाने की कला विधि किताब में पढ़ ले और वो सोचे कि बस इतनी देर पानी को गर्म करे तब दाल डाले उसमें, मान लो उसमें 15 मिनट लिखा हो और आग ही न जल रही हो और घड़ी देखकर कोई दाल डाल दे, पानी गर्म क्या कुनकुना भी नहीं हुआ था। अब कहे भाई किताब में लिखा था। अच्छा, या इतनी आग तेज हो कि वो 15-10 मिनट में ही खौलने लगे पानी, हम 15 मिनट का इंतजार करें क्योंकि किताब में लिखा है। इसीलिए अनुभवी की आवश्यकता है। बिन गुरु होय की ज्ञान, ज्ञान की होय विराग बिन। ग्रंथों का मर्म समझने के लिए भी गुरुजनों की शरण में जाना चाहिए। यह परंपरा है और यह परंपरा अनुभवी पुरुषों की है। ये कोई नासमझ लोगों की बनाई हुई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, वैसे भी देखो, मैं ब्रह्म हूं यह पढ़कर जान लेने के बाद भी जब तक गुरुदेव के द्वारा नहीं सुनते कि तत्त्वमसि त्वं ब्रह्म हो, तब तक वह ब्रह्मानुभूति होती नहीं है। इसलिए हमारे गुरुदेव भगवान कहते थे, जब तक आत्म लखे नहीं कोई सुखी न होई, और बिन सदगुरु के लखा न जावे भेष पंथ हो कोई। बिन गुरु होई कि ज्ञान हो नहीं सकता। इसीलिए हनुमान जी के चरित्र से यह शिक्षा लेनी चाहिए कि हनुमान जी तो इतने बड़े ज्ञानी। अच्छा, जहां गुरु जी के पास गए वहां तो वो बचपन में ही पहुंच गए थे, बाल समय रवि भक्ष लियो। लेकिन हनुमान जी जानते हैं कि वह एक छलांग थी और जीवन
में जो घटता है वो किसी छलांग से नहीं है, उसकी व्यवस्था है, उसके आधार पर परंपरा का पालन करना चाहिए, परंपरा नहीं तोड़नी चाहिए। हनुमान जी सोचते वो बचपना था, पर व्यवस्था तो यह है। इसीलिए वे सूर्य भगवान की शरण में गए और विधिवत प्रार्थना की कि मैं आपका शिष्य होना चाहता हूं, मुझे मंत्र दो, मुझे ज्ञान दो, मैं आपका शिष्य हूं, बनना चाहता हूं। सूर्य भगवान ने सोचा कि केवल मंत्र देना होता तब तो कोई बात नहीं, पर ये तो पढ़ने के लिए रहेगा। सूर्य भगवान ने सोचा कि इस बालक को पहले भी कभी देखा है, कौन है ये? अरे याद आया, ये वही है जो बचपन में एक बार आया था। सूर्य भगवान ने सोचा ऐसे विद्यार्थी को पास रखना ठीक नहीं है, पढ़ते पढ़ते कब भूख लगावे। तब तो उतनी दूर थे, तो छलांग लगा के आ गया, यहां तो गुरुजी सामने ही रहेंगे। सूर्य भगवान ने सोचा कि देखो, मन में सोचा ऐसे विद्यार्थी को पास रखना ठीक नहीं है। तो बोले ऐसा है कि हम चलते फिरते गुरुजी हैं, एक जगह तो रहते नहीं, कल कहीं थे, आज कहीं और उसके बाद फिर कहीं। तो पढ़ो तो ऐसे गुरुजी के पास रहकर पढ़ो जो एक जगह रहते हो, तो तुम भी वहीं रहो और उनके आश्रम में रहो, पढ़ो। अब हमारे साथ कैसे, हम तो सुबह कहीं और शाम कहीं और दोपहर कहीं और रात कहीं, कोई ठिकाना तो है नहीं। हनुमान जी बोले पढ़ेंगे तो आप सही। अनन्य निष्ठा जो थी, पढ़े। कैसे पढ़ोगे, हम तो चलते फिरते हैं। हनुमान जी बोले तो हम चलते फिरते विद्यार्थी बन जाएंगे, आप जहां जहां चलोगे हम भी साथ साथ चलेंगे, आपकी सेवा करेंगे, पढ़ते चलेंगे। आप भी तो कहीं ना कहीं दोपहर को रहते होगे, रात को हम भी रहेंगे, आपके साथ ही, बस साथ ही रख लो बस। सूर्य भगवान ने सोचा यह विद्यार्थी विचित्र, गले ही पड़ गए। सूर्य भगवान ने कहा कि हमारे साथ रहोगे तो भी पढ़ नहीं सकोगे। क्यों? हमारे पीछे पीछे चलोगे तो हमारी पीठ तुम्हारी तरफ होगी, और हमारे आगे आगे चलोगे तो तुम्हारी पीठ हमारी तरफ होगी, तो पढ़ाई कैसे होगी? गुरु शिष्य तो आमने सामने बैठे तब ना पढ़ाई हो। हनुमान जी बोले हाँ यह बात जरूर है। सूर्य भगवान बोले इसीलिए कह रहा हूं कि घर जाओ, पढ़ नहीं पाओगे, ऐसे कैसे पढ़ोगे? हनुमान जी थोड़ी देर रुके। बुद्धिमताम वरिष्ठम, हनुमान जी तो बुद्धिमानों में श्रेष्ठ है। तुरंत बोले इसका भी हल निकल आया गुरु जी। सूर्य भगवान बोले इसका क्या हल है? हनुमान जी बोले हम आपके आगे उल्टे उल्टे चलेंगे, किसी की पीठ किसी की तरफ, आपके आगे उल्टे चलेंगे। सूर्य भगवान बोले वाह, अभी तो पढ़ाई शुरू नहीं हुई, गुरु जी के आगे ही उल्टे चलोगे, फिर पढ़ने से फायदा ही क्या है? काहे को पढ़ रहे कि गुरु जी के आगे ही उल्टे चलेंगे? अच्छा निश्चय है यह तो, कि हम तो आगे आपके आगे ही उल्टे चलेंगे, फिर पढ़ने का लाभ क्या, प्रयोजन क्या? हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा गुरुदेव यही तो मैं कह रहा हूं कि अगर गुरुदेव का ज्ञान पाकर भी वैसे ही चलते रहे जैसे पहले चल रहे थे तो पढ़ने का प्रयोजन ही क्या है? गुरुदेव से ज्ञान पाकर तो फिर उलट कर चलना चाहिए, जैसे पहले चलते थे वैसे नहीं, अब उलट कर चलो। गई सो गई अब राख रही को, बीत गई सो बीत जान दो, अब ही बना लो काम। जो गया सो गया, उसके लिए कुछ मत सोचो। गई सो गई अब राख रही को, जो बचा है उसका उलट कर चलो। सूर्य भगवान बोले बिल्कुल ठीक है, अब पढ़ाऊंगा तुम्हें। भानु सो पढ़न हनुमान गए, भानु मन अनुमान शिशु केल कियो फेर फार सो। हनुमान बाहुक में वर्णन है। भानु सो पढ़न हनुमान गए, भानु मन अनुमान, सूर्य भगवान ने मन में अनुमान करके शिशु केल, बालकों के खेल की तरह फेर फार सब अदल बदल कर दिया। कैसे? बोले पाछले पगन गम मगन गगन मग क्रम को न भ्रम कपि बालक विहार सो। पाछले पगन, पीछे पल चलते हुए चरणों से हनुमान जी सूर्य भगवान के सामने, एक तो गुरुदेव सूर्य भगवान जैसे तेजस्वी सूर्य भगवान, और उनसे
विद्या अर्जन करना और उनके सामने उन्हीं के चेहरे को देखते हुए पीछे चलते रहे। सूर्य भगवान ने कहा कि अद्भुत हो, देख रहे हो हमारी तरफ और चल रहे हो जगत की तरफ। बोले बस यही है, हम चलें भले ही जगत की तरफ, पर दृष्टि में तो गुरुदेव और गुरुदेव का ज्ञान रहना चाहिए, यही जीवन की सार्थकता है। तो जिन्होंने सूर्य भगवान से ज्ञान प्राप्त किया हो वे ज्ञान के सागर हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अच्छा, अब गुणों की बात सुनो। गुणों के साथ सबसे बड़ी यह समस्या है कि किसी भी प्राणी में, यह प्रकृति का नियम है, सब गुण इकट्ठे रह नहीं सकते, होते ही नहीं। एक सज्जन एक गीत गाते थे, एक विधाता एक ईश्वर ही निर्दोष रहा, बाकी सब में कोई न कोई दोष रहा। हम सब में दोष है, ये बात अलग है कि हमें हमारे दोष का होश ना हो, और होश उन्हें नहीं होता जो मदहोश होते हैं, पर दोष तो होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि सृष्टि बनाई ऐसी गई, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करता। अच्छा चलो, दो गुणों का उदाहरण दे। दो गुणों का आप एक साथ निर्वाह नहीं कर सकते। सत्य बोलना गुण है और शीलवान होना गुण है। किसी को बुरा ना लगे ऐसी बात मत कहो कि खराब लग जाए, किसी का दिल मत दुखाओ। और इसीलिए आपने देखा होगा जैसे ये शील आता है ना कि किसी का दिल मत दुखाओ, ऐसा आदमी सत्य बोल नहीं पाता, जानता तो है लेकिन दूसरे को बुरा लग जाएगा। अरे नहीं ठीक, आप ठीक कह रहे हैं, देखेंगे हम, फिर सोच लेंगे, हाँ ठीक है, हाँ अब अभी नहीं, फिर कर लेंगे बात। सच्ची बात नहीं कह पा रहा। क्यों? शील आया तो सत्य चला गया, और जो सत्य को बोलते विप्राय शील का पालन नहीं कर पाते, वे कहते भैया किसी को बुरा लगे चाहे भला, हम तो साफ साफ कहते हैं, हाल तुरंत कह दिया, झंझट ही नहीं बात का, फिर तुरंत बोलो। जहां सत्य है वहां शील नहीं है, और जहां शील है वहां सत्य नहीं है। इन दो गुणों को इकट्ठा करना मुश्किल है। मेंढकों की तौल है, एक गुण को बुलाओ दूसरा चला जाता है। इसीलिए सब गुण किसी में इकट्ठे हों ऐसा संभव है ही नहीं। गुण दोषमयी सृष्टि है, सब में गुण है, सब में। ये बात अलग है, किसी में गुण ज्यादा है दोष कम है, किसी में दोष ज्यादा है गुण कम है, पर यह होगा ही। पर हनुमान जी में दोष नहीं है, गुण ही गुण है। तो यह प्रकृति के में तो यह अपवाद है, कारण है। हनुमान जी को उनका आशीर्वाद मिला है जो प्रकृति से ऊपर है। प्रकृति जिनके हाथ में, जो प्रकृति के हाथ में होते हैं उनमें गुण दोष दोनों होते हैं, लेकिन प्रकृति से ऊपर जो है उनका हाथ जिनके माथ पर होता है उनमें गुण ही गुण होते हैं, दोष नहीं होते हैं। तो हनुमान जी में गुण आए कब से? केवल एक बात कह के चर्चा को विराम। गुण आए कब से? हनुमान जी जब गए, रावण का वध हो गया तो जानकी माता को संदेश देने गए। दूरी ही ते प्रणाम कपि कीन्हा, रघुपति दूत जानकी चीन्हा। दूर से हनुमान जी ने प्रणाम किया, जानकी माता ने देख लिया कि हनुमान जी को। हनुमान जी ने कहा माता राम जी की जय जयकार हो रही, उन्होंने रावण आदि राक्षसों पर विजय श्री प्राप्त कर ली, माता आप मुक्त हो गई। जानकी माता के आंखों से खुशी के आंसू बरसने लगे। श्री जानकी माता बोली, का देऊं तो ही त्रैलोक के महा कपि किमपि नहीं बानी समा। हनुमान इस शुभ संवाद के बदले में मैं तुम्हें क्या दूं? मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तुम्हारी ऋणिया रहूंगी, ऋणी हूं। हनुमान जी बोले, मां ऐसा मत कहो, मां के पास सब कुछ होता है पर मेरे पास तो कुछ नहीं, आशीर्वाद दो मां। बेटे का सबसे बड़ा धन तो मां का आशीर्वाद है। तो जानकी माता ने कहा कि अगर आशीर्वाद की बात है तो बेटा हनुमान मैं यही कह रही हूं, क्या सुन सुत सदगुण सकल तव हृदय बसहु हनुमंत, सानुकूल कौशलपति रहई समेत अनंत। हनुमान सारे सदगुण तुम्हारे भीतर निवास करें,
प्रकृति भी मौन हो गई। जब जानकी माता ने आशीर्वाद दे दिया तो हम क्या करें। इसलिए हनुमान जी में कोई दोष नहीं, गुण ही गुण। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। और हनुमान है इसलिए ज्ञान गुण सागर हुए हैं। हनुमान का अर्थ जिसने अपने मान का हनन कर दिया हो, जो अभिमान रहित हो। ज्ञान और गुणों के सागर होने के बाद भी जो अभिमान रहित हैं, उन हनुमान जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा कहते हुए तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान चालीसा आरंभ किया। हम लोग हनुमान चालीसा की कथा कह सुन रहे हैं। इसका फल क्या है? जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साखी गौरी सा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महा